अभी तो मिलेगा पटना का ट्रेन, 10 दिसंबर को आऊँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बरौनी लखनऊ एक्सटेंड हो रही है भागलपुर, उसको मैं गोड्डा तक लेके आ जाऊँ, तो लखनऊ के लिए भी हो सकता है यहाँ से ट्रेन चालू हो जाए। इसके अलावा पाकुड़ लाइन को लेकर गोड्डा पाकुड़ लाइन भी बनेगा और फिर 35 से लेके बटेश्वर स्थान और कटेरिया तक भी पुल बनेगा गंगा में। झारखंड 1932 की खुशियाँ लड्डू बांटे जा रहे हैं, क्या कुछ? हम भी लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन 32 का खतियान लागू कहाँ किया? इस सरकार में तो हिम्मत ही नहीं है ना। विधानसभा में विधेयक पारित, विधानसभा में तो बहुत विधेयक पारित हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको लोकसभा में भी पारित करिए, 9वीं अनुसूची में डालिए। 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा? जब तक भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा 9वीं अनुसूची में वो जा ही नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट कौन केस लड़ने के लिए जाएगा? और 9वीं अनुसूची में यदि कोई चीज़ डालना होगा, तो यदि झारखंड का डालना होगा तो फिर बिहार का भी डालना होगा, फिर बंगाल का भी डालना होगा, फिर उत्तर प्रदेश का भी डालना होगा, तमिलनाडु का भी डालना होगा। ये तो केवल जो है पूरे देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो बांग्लादेशी और ISI मैं कह रहा हूँ कि सरकार चलाती है, वही ये 32 के खतियान की बात करता है। दूसरा बात सवाल ये है कि देवघर का आदमी क्या करेगा? उसके पास तो 32 का खतियान ही नहीं है। मधुपुर का आदमी क्या करेगा? उसके पास 32 का खतियान नहीं है। सारठ, पालोजोरी, जामताड़ा का आदमी क्या करेगा? धनबाद का आदमी क्या करेगा? बोकारो का आदमी क्या करेगा? कोल्हान का आदमी क्या करेगा? 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। ये 1956 में ये सारे जगह जो है बिहार में मिले हैं, झारखंड में आए, क्या करेगा वो लोग? शहरी क्षेत्र जो है, जो गोड्डा शहरी क्षेत्र में, गोड्डा शहरी क्षेत्र छोटा ही था, लेकिन उसमें जो है 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। दुमका जो शहरी क्षेत्र है उसमें 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। राजमहल, सुंदर पहाड़ी और बुआरी जोर की जो पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां, उसमें 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। क्या करेगा? और जो 27% रिजर्वेशन है, हम तो उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ओबीसी को जो है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। अभी भी EWS का रिजर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दिया है। एक ही शर्त है कि आदिवासी का जो है यदि रिजर्वेशन घटेगा तभी ओबीसी को मिलेगा। तो ये लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होता है, ये केवल आप समझिए फड़फड़ाहट है, तड़फड़ाहट है। और कल हेमंत सोरेन जी ने कह ही दिया है कि वो जेल जाएंगे, तो जेल जाने की जो उनकी तेजी है, वही तेजी ये सब घटिया काम करा रहे हैं। इस बार 65 अगर मैं जिंदा रहा तो सबको जेल में भेज दूंगा। जिंदा रहने का मतलब क्या था? जान को खतरा है इससे? सोरेन परिवार का तो इतिहास ही है ना, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री के तौर पर भी यदि शिबू सोरेन जी जेल गए थे तो कोई हत्या का ही तो आरोप था ना उनके ऊपर। सत्ता पार्टी आरोप लगा रही है सर कि खाली भाजपा को तोड़ के आने का पार्टी के ऊपर ईडी और इसकी कार्रवाई हो रही है। ईडी-IT की कार्रवाई में केंद्र बिंदु में निशिकांत दुबे क्यों? हमने ले लिया देवेंद्र कुमार पंडित के नाम से जो है 40 करोड़ की देवघर में जमीन। हमने ले लिया ये मनोज अकेला, श्यामाकांत यादव। मनोज अकेला एक सरकारी कर्मचारी है, 6 करोड़ का जमीन जो है ले लिया श्यामाकांत यादव, गुड्डू मियाँ और मनोज अकेला ने। तो श्यामाकांत यादव ने एक्सेप्ट कर लिया, IT में दे दिया, हमने दे दिया, हमने बेनामी संपत्ति बनवा दिया आपका, हमने पैसा आपके यहाँ दे दिया। यदि आप में हिम्मत है, हाँ हमने लिया है जमीन, जमीन मेरे नाम से है या मेरी वाइफ के नाम से है ना, मुझे तो स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आपका PA वो IT रिटर्न नहीं भरता है, जिसने इनकम टैक्स का एक रिटर्न नहीं भरा है, उसके नाम से यदि 40 करोड़ की प्रॉपर्टी देवघर में है तो कहां से आई? आप उसको PA बना के रखे हुए हैं, या तो आपका PA चोर है या तो आप चोर हो। आरोप है कि कुमार जामंगल मैं 14 साल से सांसद हूं। एक दिन तो उसी व्यक्ति ने कहा था, सिटी विधायक ने कहा था कि घर में यदि कोई पैदा होगा तो कहेगा निशिकांत दुबे, हमको पहले से पता था। तो इतना तो पता होना ही चाहिए ना।